हे एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम एमपीजी के सिर्फ पढ़ते नहीं है, याद भी करते हैं। तो हमारी जो मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं और आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से बहुत अच्छे से अपने टॉपिक कवर कर सकते हैं। उसी में हम पढ़ रहे थे जो हमारा मध्य प्रदेश का सिलेबस है, उसमें यूनिट सेकंड है जो प्री के लिए, उसमें बताया गया है, उसमें पूछा गया है आपको क्या पढ़ना है। उसमें टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। तो उसी की आज जिसमें हम क्लास पढ़ेंगे, जिसमें लोक साहित्यकार के बारे में, इससे पहले जो आपके प्राचीन काल के साहित्यकार रहे हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड, मध्यकाल के साहित्यकार रहे हैं और अभी अभी जो आपके आधुनिक काल के हैं, हम इन सबको बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो प्लीज़ आप जाकर वो क्लासेस देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम रूपरेखा देख लेते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक साहित्यकार। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक साहित्यकार, लोक साहित्यकार कौन कौन से हैं हमारे मध्य प्रदेश में, तो हम पढ़ेंगे घाघ के बारे में। हमने कहा हम पढ़ेंगे घाघ के बारे में। दूसरे हैं हमारे ईश्वरी, अगले हैं जागनेक, फिर आते हैं हमारे सिंगाजी। हम इनसे रिलेटेड सारी जानकारी, इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, साथ ही साथ इनकी जन्मस्थली क्या है, कर्मस्थली क्या है, इनकी कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, किसके लिए कौन सा अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो मतलब हम इनको पूरा 360 डिग्री कवर करेंगे, जैसा अभी हम करते आए हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए जागनेक। क्या, सबसे पहले आप लिखिए जागनेक। तो जागनेक से रिलेटेड आपको याद रखना है इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपको याद रखना है इनका संबंध है बुंदेलखंड से। कहाँ से, ये बुंदेलखंड से इनका संबंध है। अगला अगर इनसे पूछा जाए इनकी रचनाएं कौन सी है, तो इनकी प्रमुख रचना आपको याद रखनी है आला खंड। क्या, आला खंड इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें आला गायन है। क्या, आला गायन, आला गायन। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए आला खंड की रचना किसने की, तो आप बता सकते हैं जागनेक ने की। अगर पूछा जाए आला गायन में कितने खंड है, कितने खंड है, तो आप बता सकते हैं इसमें 52 खंड है। आला खंड में कितने खंड है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें 52 खंड है। कितने, 52 खंड है। अगला हम देखें तो इस विश्व की सबसे लंबी, हम आपको पढ़ाया था, हमने आपको पहले भी बताया जब हमने लोकगीत पढ़े थे उस क्लास में, हमने आपको बताया था ये विश्व की सबसे लंबी कविता मानी जाती है। सबसे लंबी कविता मानी जाती है कौन सी, आपको याद रखना है आला खंड। अगर हम अगले देखें, अगले तो आपको देखना है सिंगाजी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, आपको सिंगाजी के बारे में पढ़ना है। आप अगली हेडिंग लिख लीजिए संत सिंगाजी। संत सिंगाजी, इनसे रिलेटेड हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं, अब इनसे रिलेटेड थोड़ी और जानकारी देख लीजिए। तो आपको याद रखना है ये आपके निमाड़ क्षेत्र से संबंधित थे। कहाँ से, आपके निमाड़ अंचल से संबंधित थे। कहाँ से, निमाड़ अंचल से इनका संबंध था। अगर हम अगला देखें तो इन्हें निमाड़ का कबीर बोला जाता है। निमाड़ के कबीर से कौन सा साहित्यकार जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए हमारे लोक साहित्यकार कौन से, संत सिंगाजी जाने जाते हैं। अगर हम अगले इनके बारे में देखें तो अगर निमाड़ क्षेत्र में अगर इनसे जिला पूछ लिया जाए, तब आपको याद रखना है इनका संबंध बड़वानी जिले से है। किससे, आपके बड़वानी जिले से संबंध आता है। किसका, सिंगाजी का, आपको याद रखना है। अगर हम अगला देखें तो इन्हें निमाड़ क्षेत्र में, आपको याद रखना है इन्हें निमाड़ क्षेत्र में पशु रक्षक देव के नाम से भी पूजा जाता है। पशु रक्षक देव। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश का वह कौन सा लोक साहित्यकार है जिसे पशु रक्षक देव के नाम से भी पूजा जाता है, आप बता सकते हैं हमारे संत सिंगाजी हैं। अगर हम अगला क्वेश्चन इनसे देखें तो इनकी रचनाएं अगर हम देख लें, क्या, संत सिंगाजी की प्रमुख रचनाएं तो आपको याद रखना है बारह मासी व 15 तिथि। क्या, 15 तिथि, ये इनकी रचनाएं आपको याद रखना है किसकी, संत सिंगाजी की। अगले हम पढ़ते हैं घाघ जी के बारे में। किसके बारे में, घाघ जी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको घाघ जी के बारे में याद रखना है क्या क्या, आप लिख लीजिए। इनके जन्म को लेकर तो विवाद है, इनका जो जन्म है, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग बताया गया, तो जन्म स्थान और जन्म इनका विवादित है, आपको देखना है। अगला आपको देखना है
इनकी जो कहानियाँ होती थी वो किससे संबंधित होती थी, तो आपको याद रखना है इनकी कहानियाँ कृषि से संबंधित होती थी। किससे? कृषि से संबंधित इनकी कहानियाँ होती थी। कृषि से संबंधित किसकी कहानियाँ होती थी? किसके ऊपर लिखते थे? तो आपको याद रखना है घाघ जी लिखा करते थे। अगर हम देखें, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए मध्य प्रदेश का वह कौन सा लोक साहित्यकार है जो अकबर के समकालीन था, तो आपको याद रखना है घाघ हमारे अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे, आपको याद रखना है अकबर के समकालीन थे। कौन? आपके घाघ। अगली अगर हम इनसे रिलेटेड देखें तो आपको इनकी रचना याद रखनी है। इनकी रचना आपको याद रखते हैं तो इनकी रचना है घाघ भादरी। घाघ भादरी रचना की अगर हम बात करें तो इनकी रचना आपको याद रखनी है घाघ भादरी। घाघ भादरी के रचनाकार, इनके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इनका जन्म तो विवादित है। ये कृषि से संबंधित अपनी कहानियां लिखा करते थे। अकबर के ये समकालीन थे। किसके? अकबर के ये समकालीन थे। कौन? घाघ। इनकी रचना क्या है? घाघ भादरी। ईशरी के बारे में हमने अब पढ़ेंगे, लेकिन हमने इससे पहले किसके बारे में पढ़ा? संत सिंगाजी के बारे में। तो संत सिंगाजी के बारे में हमने देखा कि इनका संबंध निमाड़ क्षेत्र से आता है। इन निमाड़ क्षेत्र के कबीर के नाम से भी जाने जाते हैं। पशु रक्षक देव के नाम से इनको पूजा जाता है। अगर इनकी हम रचना देखें तो आपको याद रहता है 12 मासी और 15 तिथि इनकी रचना है। जागने का आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है और इन्होंने आला खंड की रचना की जो विश्व का सबसे लंबा गायन है, सबसे लंबी कविता है। आपको याद रखना है इसमें टोटल कितने खंड है, तो आपको याद रखना है इसमें टोटल 52 खंड है। कितने? 52 खंड है। अब हम पढ़ते हैं ईशरी के बारे में। किसके बारे में? ईशरी के बारे में हम पढ़ लेते हैं फटाफट। किसके बारे में? ईशरी के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो आपको ईशरी के बारे में क्या क्या याद रखना है हम देख लेते हैं। इनका जन्म, अगर हम इनकी जन्म की बात करें तो आपको याद रखना है इनका जन्म झांसी में। कहाँ पर होता है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। अगर हम इनका गांव देखें तो आपको याद रखना है मेंढकी गांव में इनका जन्म हुआ। ईशरी का जन्म मेंढकी गांव में होता है जो आपके उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। अगर हम इनका पूरा नाम देखें, पूरा नाम अगर हम देखें तो आपको याद रखना है इनका पूरा नाम है हरलाल ईशरी। हरलाल ईशरी इनका पूरा नाम है। ईशरी का पूरा नाम क्या है? हरलाल ईशरी इनका पूरा नाम है। अगर हम इनकी रचनाएं देखें तो आपको इनकी रचनाएं याद रखना है ईशरी की फाग। अगली रचना आपको याद रखना है ईशरी प्रकाश। और इससे अगली आपको रचना याद रखनी है इनकी ईशरी सतसय। क्या? ईशरी सतसय। ईशरी जिनका जन्म झांसी के मेंढकी गांव में होता है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। पूरा नाम इनका हरलाल ईशरी है। इनकी रचनाएं तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा क्योंकि इनकी हर रचना के आगे इनका नाम है। चाहे आपका ईशरी की फाग हो, ईशरी प्रकाश और ईशरी सतराग हो, आपको याद रखना है। सतसई हो, ईशरी सतसई आपको याद रखना है। तो आई होप दोस्तों हमने कितने कम समय में आपके जो मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक साहित्यकार थे उनके बारे में पढ़ लिया। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगा है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए जिससे आपको हमारी क्लास की अपडेट सबसे पहले मिले। साथ ही साथ आपको इस क्लास को लाइक करना है, प्यारे प्यारे से कमेंट करना है, साथ ही साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए अब हम मिलते हैं आपको अपनी कल की क्लास में, यानी कल सुबह की क्लास में, जिसमें हमने आपकी यूनिट 1 स्टार्ट की है, जिसमें हमने भारतवर्ष को कवर कर लिया है। उसके साथ साथ ही हमने जो आपकी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको भी हमने कवर कर लिया, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप MP हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो भी हमने प्राचीन मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, साथ ही साथ आधुनिक काल का इतिहास सबको बहुत अच्छे से कवर किया, आप जाके पढ़ सकते हैं। और मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति से रिलेटेड भी हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए, आप प्ले लिस्ट में जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं आपको अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।